आपका अपने चैनल यूशिशी अविनाश सर में दैनिक रोजगार समाचार 4 जनवरी में आप जानते हैं कि सुबह की न्यूज़ में महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, वो भी विद्यार्थी जीवन से। पहली जो है यूपी ट्रिपल एससी नए चेयरमैन ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और जल्द ही 7,994 लेखपाल पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। जो पेड 2023 के आधार पर अभी बातें चल रही हैं, लेकिन आगे कैसी क्या होती हैं, जैसे ही होता है हम आपको खबरों के माध्यम से पुनः आपको अवगत कराएंगे। दूसरा, रेलवे ग्रुप डी की जो है खुशखबरी जारी कर दी गई है, उसका विज्ञापन बहुत जल्द आपके सामने दिखाई देगा। और तीसरी है, यूपी पीसीएस ने जारी किया है परीक्षा प्रारूप, कैसे अगली परीक्षाओं को लेगा कैसे नहीं लेगा। पीसीएस संशोधित उत्तर कुंजी की भी बात हो रही है और गलत प्रश्नों को लेकर भी ज्ञापन दे रहे हैं बच्चे। अगली जो न्यूज़ है वो डीएलएड काउंसलिंग, केवल 8,865 संस्थान चुने गए हैं। अगला है एडेड जूनियर भर्ती, अधिकारियों से मिले छात्र। फिर उसके बाद अगली न्यूज़ है सीयूईटी पीजी विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसे टीजीटी पीजीटी और एक केजीबीवी में आई है पदें। अब देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हैं आपके बीच में जो इम्पॉर्टेंट है, जो खबरें इंपॉर्टेंट है। पहली न्यूज़ देखिए, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ आधारित 150 सवाल। इसमें लगभग आपको बता दें, देखिए पूरी प्रक्रिया कैसे, हम आपको पढ़कर एक एक माध्यम से बताते हैं। पहली है, यूपी लोक सेवा आयोग ने राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में चिकित्सालयों में प्रवक्ता भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा का प्रारूप शुक्रवार को जारी कर दिया है। विषयवार पाठ्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाएगा। आयोग की ओर से 2023 में विज्ञापन जारी कर कुल 12 विषयों के प्रवक्ता के 127 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। आयोग ने स्क्रीनिंग परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है, जिसका प्रारूप भी जारी किया गया है। इसमें बताया गया है 150 प्रश्न जो होंगे पूरे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। उसमें से खंड ए में 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे और वहीं खंड दूसरे में जो होगा दूसरा वो 120 सवाल होगा, वो संबंधित विषय से होगा। मतलब आपको बता दें 2 प्रकार के से प्रश्न रहेंगे, सभी अंक एक एक अंक के रहेंगे और अवधि जो है आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। दूसरी इसमें न्यूज़ देख लेते हैं, स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 17 तक होगा। और अगला जो न्यूज़ है, इसमें पीसीएस प्री की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। मतलब ये विद्यार्थियों की मांग थी, क्योंकि जो पीसीएस उत्तर कुंजी जारी की गई थी वो गलत थी, बहुत बच्चों का इसमें सवाल गलत था। या अगला जो न्यूज़ है, यातायात पुलिस में बने महिला विंग, 10,000 पद करें सृजित। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द 10,000 पदों को सृजित किया जाए, यातायात पुलिस बनाए जाएंगे। मतलब आप जान के चलिए कि पुलिसों की बहुत भारी मात्रा में फिर भर्ती होने वाली है उत्तर प्रदेश में। अगली जो न्यूज़ है वो राज्य के 1.90 लाख शिक्षकों का 4 चरणों में तबादला होगा। ये पटना की न्यूज़ है। तो वहाँ जैसे ही ये तबादला पूरी हो जाती है, टीआरई 3 को नियुक्ति पत्र देकर टीआरई 4 में लगभग 1.5 लाख पदों पर वहाँ भी विज्ञापन जारी होगा 100%। अगली है 8वीं तक के स्कूल 11 तक बंद रहेंगे। तो ये लखनऊ की न्यूज़ है उत्तर प्रदेश की। यहाँ 11 तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं भारी कुहासे को देखते हुए और यहाँ की प्रक्रिया को देखते हुए। ठीक है। अगला है, बगैर पूर्णांक के प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक अपलोड किए गए हैं। ये आपको बता दें कि प्रयागराज की न्यूज़ है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जो राज्य विश्वविद्यालय विषम सेमेस्टर की आंतरिक प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षाओं के बगैर पूर्णांक जो है कॉलेजों ने जारी कर दिए, इस पर भी कार्रवाई होना सुनिश्चित है। अगला है, शिक्षा मित्रों को मिला घर और आसपास वापसी का तोहफा। मतलब आपको बता दें, जो शिक्षा मित्र दूर दराज में पोस्टेड थे उनको ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जारी होने वाली है और जो वहीं आसपास उनके घर के आसपास उनको जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अगली इसी में देख लेते हैं, अगली न्यूज़ जो है वो बापू केंद्र की रद्द पीटी 22 केंद्रों पर आज। तो मतलब आज 7,000 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद का इंतजाम किया गया है। पटना के जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा चल रही थी, जो बापू केंद्र पर परीक्षा रद्द हुई थी 7,000 लोगों का, वही उनका परीक्षा दोबारा होने वाला है, आज ही होने वाला है। शिक्षा मित्र जो है मूल विद्यालय में तबादला करा सकेंगे, बिल्कुल सही है। 50,000 शिक्षा मित्रों को सरकार ने नए साल पर तोहफा दिया है कि अब वो जहाँ पर उनका घर है वो वहीं पर वो अपना तबादला करा के वहाँ पर ये शिक्षण कार्य दे सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है यूपी ट्रिपल एससी से है। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी जल्द होगा। और ये देखिए, इसमें मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पीटी 2023 की अहर्ता पर ये पूरी प्रक्रिया होनी है और पीटी 2025 की भी बात की गई है, क्योंकि आपको पता है कि कल जो है आयोग के सदस्य जो थे, तो उन्होंने चेयरमैन ने अपनी पूरी सत्ता संभाल ली है। तो बहुत जल्द ही पीटी 2025 भी आपके बीच में देखने को मिलेगा और उससे युवाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये सारी प्रक्रिया है। अच्छा, आपको बताते चलें कि जो डीजी थे वो 31 दिसंबर को रिटायर हुए और तुरंत ही 3 तारीख को अपना पूरी प्रक्रिया पर संभाल लिए हैं।
अगला है ईपीएफओ सदस्य किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकते हैं। जो ईपीएफओ होता है वो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल मतलब जो भी होता है भविष्य निधि में जितनी भी चीज़ें रखी जाती हैं, पेंशन धारक कोई भी है तो किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। ये पूरी प्रणाली है नई की गई है। 1 साल की नौकरी पर शिक्षा मित्रों को मिलेगा 1 नंबर का भारांक। शिक्षा मित्रों वाला वही पूरा मामला आज पूरे अखबार में छाया रहा कि वो तबादला होगा तो उनको भारांक भी मिलेगा कि कितने साल कौन नौकरी किया शिक्षा मित्र, उसके एवज में 1-1 साल का 1-1 नंबर उनको भारांक दिया जाएगा। अगला है उम्र घटाकर सिपाही बनने का किया प्रयास गिरफ्तार। ऐसे कोई भी गोरखपुर से न्यूज़ है, तो ऐसे भी कोई कार्य ना करे कि अगर आपकी उम्र हो गई है तो ज़रूरी नहीं कि कोई सरकारी नौकरी ही, कोई भी आप नौकरी कर सकते हैं। अभी एक युवक देखिए गोरखपुर के इसमें गिरफ्तार हो गए। अगली देख लेते हैं, पुलिस लाइन में शारीरिक मानक परीक्षण की तिथियां बदल दी गई हैं। इसमें आपको बता दें जो प्रयागराज की तिथियां चल रही थी जिन बच्चों का था उस परीक्षा तिथियों में कुछ न कुछ मतलब उसमें बदलाव कर दिया गया है। जो 28, 29 और 30 जनवरी को होने वाला था, अब वो उसकी तिथि जो है वो मान के चलिए कि अब वो फरवरी में इसका वो होगा। जो जिन बच्चों का 28, 29 और 30 को डीबी था उनका अब फरवरी में कराया जाएगा, 5, 6, 7 फरवरी को कराया जाएगा। 1.5 साल बाद प्रवक्ता आयुर्वेद का परीक्षा कार्यक्रम, वही मैंने अभी आपको बताया ही कि लगभग मेंस में मतलब जो प्री और मेंस होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। उसमें 30 आपको जनरल नॉलेज के होंगे और 120 आपका वो भी होगा। रेलवे ने लेवल 1 की भर्ती परीक्षा में मानदंड सरल किए। मतलब अब आपको बता दें पहले ऐसा था कि आईटीआई होना जरूरी था, लेकिन अब रेलवे ने आईटीआई हटा दिया है तो कक्षा 10 के बच्चे भी जो कक्षा 10 पास हैं वो रेलवे में जा सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और इसके लिए आप जान लीजिए हमारे इस पर आपको कोर्स भी मिल जाएगा रेलवे के लिए कि कौन सी चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कौन सी बुकों का चयन करना है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। अगली देखिए बीए 7वें सेमेस्टर की परीक्षा 21 और बीएड की प्रथम 25 से है। ये लखनऊ का न्यूज़ है, एएलयू यूनिवर्सिटी का है। तो वहाँ पर बीएड की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएँ 25, 27, 29, क्योंकि देखिए बीएड कुछ सेमेस्टर वाइज भी होता है, कुछ आपको बता दें ईयर वाइज भी होता है। अगली है प्रवक्ता भर्ती में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, अगला है एडी से मिले अभ्यर्थी जूनियर एड शिक्षक भर्ती पूरी होने की उम्मीद। पूरी होने की उम्मीद नहीं, अब ये पूरी ही होगी। अगले हफ्ते से इसका जो है आवेदन लिया जाएगा। आवेदन लेने के बाद इसकी एक मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट में जो जो आएंगे उनको जल्द से जल्द इस चयन प्रक्रिया में भेजा जाएगा। अगली देखिए वही है पूरा प्रतियोगी छात्र मिले हैं। तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि 3 वर्ष से जो ये लोग पूरा जान लीजिए कि तपस्या झेल रहे थे, आज उनकी तपस्या सफल हो गई और जल्द ही उनको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगली देखिए जो रेलवे ग्रुप डी की है उसमें बाकायदे पूरा बताया गया है कि 58,000 रेलवे बोर्ड ने जारी करके जो 32,000 पद थे उसको अब 58,000 पद कर दिया है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप लगे रहिए, सफल होइए। और देखिए इसी में एक और है, जीडी की भी न्यूज़ आई है। तो एसएससी जीडी का भी परीक्षा जो है नोटिस जारी किया गया है और अब ये परीक्षा आपकी 4, 5, 6, 7 ये इसी शेड्यूल से पूरी कराई जाएगी और लगभग 25 फरवरी तक एग्ज़ाम आपका चलेगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे इसी चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब